केवल एक इलेक्ट्रॉन उठकर आएगा। ये जो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दो पाई इलेक्ट्रॉन्स में से C2 का इलेक्ट्रॉन इधर इसके साथ क्या करेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा, और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास इस ऑर्बिटल में रह जाएगा। तो अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरीके से बनेगा, CH2 CH CH2 दोनों पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां एक डेल डॉट और यहां एक डेल डॉट, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। यहां पर कैसे जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के, पाई इलेक्ट्रॉन्स में दो में से केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पाई बॉन्ड बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इस कार्बन एटम के साथ। अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर CH2 CH CH डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। फिर क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, इन दो पाई इलेक्ट्रॉन में से एक तो यहां पर इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन इधर रह गया। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां लिख रहा हूं CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, डेल डॉट डेल डॉट डेल डॉट। यहां पर ये वाला, ये दो इलेक्ट्रॉन है, दो में से केवल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए फुलफिल करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड और ये एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन एटम पर। वही है, डेफिशिएंसी क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। डेफिशिएंसी डेल डॉट क्या है, डेफिशिएंसी है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी रेडिकल की, यहां से यहां तक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और डेल डॉट, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं अपीयर है। तो एलाइल वाले ग्रुप है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एलाइल फ्री रेडिकल 1 डिग्री। ये भी एलाइल है एक तरीके का और ये भी एलाइल है। यहां पर कोशिश करो कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाओ, 5। बनाओ, ये पाई बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इसके फेयर में, यहां डॉट, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस पर बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, डॉट पाई बॉन्ड, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये पाई बॉन्ड, यहां एक और इलेक्ट्रॉन, ये फिर यहां पर ये पाई बॉन्ड, यहां एक और इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर। तो पहली स्ट्रक्चर वापस नजर आ जाएगी। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को भी आप बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। को किस तरीके से लिखेंगे, सर्किल और बीच में क्या करेंगे, एक डॉट बना देंगे, रेडिकल स्पीशीज। पर ये केवल कब कर सकते हैं, जब इक्विवेलेंट आ रहे सो। जैसे यहां पर ये एक और इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये पाई बॉन्ड, यहाँ डॉट, ये पाई बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड और रेडिकल। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, यहां से यहां तक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डेल डॉट, अल्टरनेट पोजीशन पे डेल डॉट चलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। 1 3 5। दिस इज बेंजाइल फ्री रेडिकल। पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑर्थो और पैरा पे रेडिकल देखा जाएगा।
कैसे बनाएंगे अपन यहाँ पर, ये वाला इधर एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किधर चला गया ऑर्थो वाले की फेवर में, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, और ये अपने पास डॉट, एक इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया। फिर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और फिर वापस एक इलेक्ट्रॉन CH2 के पास। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई, 5 आ गई। खास बात क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे रेडिकल हो, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। और पहली और आखिरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इक्विवेलेंट क्यों, CH2 पे, बट बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर गए। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, एक जैसे नहीं, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 5 में से 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर यहां पर ये डेल डॉट, ऑर्थो डेल डॉट, पैरा डेल डॉट, ऑर्थो डेल डॉट, और साइक्लिक रेजोनेंस बेंजीन में। आ रहा है नजर, ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा है पूरा। चलो बनाओ फिर। ये पाई इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर डॉट रहेगा, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड, रेडिकल आ गया इस वाले कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और रेडिकल आ गया इस वाले कार्बन एटम पर। फिर यहां से यहां तक CH डॉट, CH डॉट, डेल डॉट, सॉरी CH डॉट नहीं डेल डॉट, CH2 पे डॉट, इस तरीके से एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगी। तो ये कॉन्जुगेशन किसका है, पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इस वाले रेजोनेंस से अपन क्या चीज देखेंगे, वी विल कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे इस कॉन्जुगेशन से। जितना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी अपने कार्बन फ्री रेडिकल की। नोट डाउन करो एक बार। रेडिकल और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन पढ़ लिया। थर्ड कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद लोन पेयर सिखा देते हैं पहले। पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे विनाइल क्लोराइड के साथ, स्टार्ट करेंगे विनाइल मिथाइल ईथर के साथ, स्टार्ट करेंगे विनाइल अमीन के साथ।
लोन पेयर हमेशा क्या बदलना चाहता है, बॉन्ड पेयर में बदलना चाहता है। तो लोन पेयर कहां होगा बेटा, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होगा। जैसे ये इधर शिफ्ट हुआ CH2 नेगेटिव चार्ज, CH पॉजिटिव चार्ज और Cl। अब देखो ड्राइविंग फोर्स इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ये नहीं है, ड्राइविंग फोर्स इस लोन पेयर का बॉन्ड पेयर में बदलना, ये केवल यहां पर कब बन सकता है, जब यहां पर अपन क्या करें, डेफिशिएंसी बना सके। और यहां पर डेफिशिएंसी कब बनेगी, जब इसका इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर दी, इस CH2 यूनिट पर। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर में तब्दील हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज किस पर अपीयर हो जाएगा, क्लोरीन पर। तो लोन पेयर किधर की तरफ चलाना है, पाई बॉन्ड की तरफ। ये लोन पेयर यहां पर कब चलेगा, जब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन किधर टूट जाए, इस CH2 यूनिट पे टूट जाए। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी, इस CH2 पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, ये CH ऑक्सीजन एटम पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर दिया है, एक लोन पेयर अभी भी होगा, और ये CH3। इसमें कैसे चलेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर बॉन्ड पेयर बनाएगा। कब बनाएगा, जब ये वाले पे 4 से अपन 3 बॉन्ड कर देंगे, ये बॉन्ड इधर चल जाएगा, तो अपने पास CH2 नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड NH2 और पॉजिटिव चार्ज। पहले के 3 एग्जाम्पल। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। CH2 CH Cl partial double bond, del positive del negative, CH2 del negative, CH oxygen del positive, CH3 CH2 CH NH2 del पॉजिटिव del नेगेटिव। तो लोन पेयर किधर चलेगा, पाई बॉन्ड की तरफ चलेगा। तो ये इस तरीके से आपको एक एरो बना देता हूं कि कोई भी आइटम हो, X इज नॉट हेलोजन, ये इधर चलाना है और ये पाई बॉन्ड किधर, इसके इधर, ताकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में तब्दील हो जाए। और वही खास बात है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाए। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 2 क्लोरीन का लोन पेयर थे, अब किसके चक्कर में आगे, कार्बन एटम के न्यूक्लियस और क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस में। कार्बन एटम और क्लोरीन के न्यूक्लियस के बीच में आने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, जो स्पीशी है इट विल गेन स्टेबिलिटी। और रेजोनेंस क्या है, एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। इन तीनों को नोट डाउन करो। सेम 3 एग्जांपल बेंजीन रिंग से जोड़कर बना रहा हूं। विनाइल क्लोराइड की जगह क्लोरोबेंजीन, एनिसोल, एनिलीन। क्लोरोबेंजीन, पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे चलेगा, क्लोरीन है, कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर में तब्दील होना। ये यहां पर ये बॉन्ड किधर चला जाएगा, ऑर्थो वाले के फेवर में। क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज, 2 लोन पेयर अभी भी है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया ऑर्थो पे। अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव करेगा, ये किधर की तरफ टूट जाएगा, पैरा वाले फेवर में। एनायन पाई बॉन्ड रेजोनेंस चले गए, पाई बॉन्ड यहां पर,
ये इधर बढ़ेगा तो इस वाले पाई बॉन्ड को इधर ऑर्थो पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये यहां ये बॉन्ड क्लोरीन के फेयर में वापस